गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। तो चलिए इसी क्रम में शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक में क्या पूछा है? समलौड़ पश्चिमी नायर घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? समलौड़ पश्चिमी नायर घाटी उत्कृष्ट सेवा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए, शिक्षा एवं पत्रकारिता क्षेत्र में। किसमें? शिक्षा एवं पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी, देहरादून को। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण सम्मान 2023 में उत्तराखंड के किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन डी, देहरादून को। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या पूछ रहा है? उत्तराखंड राज्य का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन ए, लोहाघाट चंपावत। ऑप्शन ए, लोहाघाट चंपावत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा है? जनवरी 2024 को अयोध्या में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्री महेश को हड़का बजाने हेतु आमंत्रित किया गया, वह कहाँ के निवासी हैं? हड़का डमरू की आकृति का एक वाद्य यंत्र है। तो हड़का बजाने के हेतु आमंत्रित किया गया, वह कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन बी, पिथौरागढ़ के। कहाँ के निवासी हैं? पिथौरागढ़ के निवासी हैं। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। जनवरी 2024 में उत्तराखंड के किस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है? तो किस कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पावागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। किस कंजर्वेशन का नाम सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है? पावागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या पूछा है? भारत के किस राज्य ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है? भारत के किस राज्य ने राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य ने। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 में क्या पूछा है? एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा? देखिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद में उत्तराखंड का कौन सा जिला देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा? देश भर में कृषि श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तरकाशी। क्या? ऑप्शन ए, उत्तरकाशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछा है? मरणोपरांत तेनजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी, सविता कंसवाल को। किसको सम्मानित किया गया है? सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेनजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। उत्तराखंड के किस हॉकी खिलाड़ी का भारतीय हॉकी टीम में चयन हुआ है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो किसका चयन हुआ है भारतीय हॉकी टीम में? ऑप्शन डी, बॉबी सिंह धामी का। किसका? बॉबी सिंह धामी। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, क्या पूछ रहा है? हर नल में जल योजना। क्या? हर नल में जल योजना के अंतर्गत जल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? तो बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन डी, पौड़ी गढ़वाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। हर नल में जल योजना के अंतर्गत जल कनेक्शन लगाने में उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? तो कौन सा जनपद है? पौड़ी गढ़वाल है। चलिए आगे देखते हैं।
प्रश्न संख्या 11 में पूछा है, उत्तराखंड का पहला अग्निशमन महिला आरक्षी दस्त फायर वुमेन की दीक्षित समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। तो जहां पहला पूछ ले वो प्रश्न इंपॉर्टेंट ही होता है। तो चलिए बताइए कहाँ किया गया है। ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछा है, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना PMFME, इसको क्या कहते हैं, खाद्य प्रसंस्कृत इकाइयां को अपग्रेड करने के मामले में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। तो बताइए, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी आठवां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आठवां स्थान है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछा है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक UCC लागू किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक UCC लागू किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। क्या होगा, ऑप्शन ए उत्तराखंड होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। देखिए उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। UCC का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, उत्तराखंड UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य बन गया है। UCC का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या पूछा है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी हरिद्वार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए देहरादून में किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। उत्तराखंड में केदार पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पर्यावरण क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा है, जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। उसमें क्या था, प्रतिमा का अनावरण था, और इसमें पूछा है मूर्ति और पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल। कहाँ, पौड़ी गढ़वाल। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और बिपिन रावत की बेटी तारिणी रावत ने किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 में क्या पूछा है, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में कहाँ, ये गंगोली लिखा है, गंगोत्री है। गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में स्थित है। देखिए ये जरूर याद कर लीजिएगा कि उत्तराखंड में कहाँ, गंगोत्री नेशनल पार्क और उत्तरकाशी, ये दोनों याद रख लीजिए। चलिए गंगोत्री नेशनल पार्क होगा और उत्तरकाशी, ये दोनों नाम याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। देखिए यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली महिला मुख्य सचिव पूछा है तो क्या होगा, ऑप्शन ए अन्ना राजम, ऑप्शन बी राधा रतूड़ी, ऑप्शन सी रितु बाहरी, ऑप्शन डी स्नेहलता श्रीवास्तव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा राधा रतूड़ी। क्या होगा, ऑप्शन बी राधा रतूड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में क्या पूछा है, हेली मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा। यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा।
ठीक है। हेली मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो कौन बनेगा? ऑप्शन सी उत्तराखंड राज्य बनेगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पीयूष पुरोहित को नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो पीयूष पुरोहित को नैनो क्रिएटर अवार्ड से किसने सम्मानित किया? प्रधानमंत्री ने। एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने सम्मानित किया? प्रधानमंत्री ने। ठीक है, और किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पीयूष पुरोहित अपने कंटेंट के जरिए उत्तराखंड की संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को दिखाते हैं। उत्तराखंड की संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को दिखाते हैं। देखिए इसमें उत्तराखंड में कहाँ है? चमोली जनपद, इसको भी याद रखिए, चमोली जनपद है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21। यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने प्राप्त किया? यूथ बॉक्सिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक निम्न में से किसने प्राप्त किया? ऑप्शन ए निकिता चंद, ऑप्शन बी ब्रिजेश टमटा, ऑप्शन सी केवल एक, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा बी, यानी निकिता चंद भी और ब्रिजेश टमटा दोनों को स्वर्ण पदक मिला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 में क्या पूछा है? अंकुश बहुगुणा 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाले पहले इंडियन मेल ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर बनने जा रहे हैं, उनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। अंकुश बहुगुणा 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलने वाले पहले इंडियन मेल ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर बनने जा रहे हैं, उनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है? तो चलिए बताइए उत्तराखंड के किस जनपद से है? ठीक है, ऑप्शन बी देहरादून। क्या होगा? ऑप्शन बी देहरादून। किस जनपद से संबंध है? ऑप्शन बी देहरादून से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 उत्तराखंड में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? देखिए यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व के सबसे बड़े गुरुकुल का शिलान्यास जनवरी 2024 उत्तराखंड में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित है? उत्तराखंड की दूसरी वाणिज्यिक कोर्ट किस शहर में स्थापित की गई है? तो किस शहर में स्थापित की गई है? ऑप्शन बी हल्द्वानी में। कहाँ? ऑप्शन बी हल्द्वानी में। चलिए आगे देखते हैं, पहली कहाँ स्थापित की गई थी? देहरादून में। पहली कहाँ थी? देहरादून में, और दूसरी कहाँ है? हल्द्वानी में। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 में क्या दिया है? उत्तराखंड के किस नदी के समीप खुदाई के दौरान 4 मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? उत्तराखंड के किस नदी का नाम पूछा है, 4 मुगल कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोला नदी। ऑप्शन डी गोला नदी। देखते हैं, गोला नदी नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। गोला नदी के तट पर हल्द्वानी शहर है। गोला नदी के तट पर कौन सा शहर है? हल्द्वानी शहर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। उत्तराखंड के किस शिक्षक को सामाजिक कार्य हेतु टीचर आइकन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो टीचर आइकन अवार्ड किसे मिला है? रोशनी बलूनी को। किसको मिला है? रोशनी बलूनी को। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 25 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किस इतिहासकार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 25 जनवरी 2024 को उत्तराखंड के किस इतिहासकार को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
ऑप्शन ए जयंत मलैया, ऑप्शन बी नारायण मूर्ति, ऑप्शन सी शिव प्रसाद डबराल, ऑप्शन डी यशवंत सिंह कटोच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यशवंत सिंह कटोच को। ओके, किस लिए मिला है इनको? यशवंत सिंह कटोच लेखक एवं इतिहासकार हैं, लेखक एवं इतिहासकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। ड्रोन से मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए इसको। ड्रोन से मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्स ऋषिकेश। चलिए आगे देखते हैं, एम्स की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। क्या होगा? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 में क्या पूछा है? मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत बाहरी राज्य के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु 15 अप्रैल 2024 से किन दो शहरों के मध्य मानस खंड रेल सेवा शुरू हुई है? मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत बाहरी राज्य के पर्यटकों को उत्तराखंड पर्यटन से जोड़ने हेतु 15 अप्रैल 2024 से किन दो शहरों के मध्य मानस खंड रेल सेवा की शुरुआत हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता से टनकपुर। कहाँ? कोलकाता से टनकपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 में क्या पूछा है? दीदी भूली महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया है? तो दीदी भूली महोत्सव का कहाँ किया गया है? दीदी भूली महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तरकाशी। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 में क्या पूछा है? उत्तराखंड के किस स्थान से जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रसार भारती का FM रिले केंद्र शुरू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहली बात, प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है, इस बात को याद रखिए, और प्रसार भारती का FM रिले केंद्र शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हल्द्वानी। क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हल्द्वानी। चलिए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की ममता बोरा, देखिए इस नाम को याद रखिए, ममता बोरा महिला ग्राम प्रधान को किसके साथ रात्रि भोज का न्योता मिला? देखिए फिर से एक बार, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की ममता बोरा महिला ग्राम प्रधान को किसके साथ रात्रि भोज का न्योता मिला है? इस नाम को याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा राष्ट्रपति। क्या होगा? ममता बोरा महिला ग्राम प्रधान को किसके साथ रात्रि भोज का न्योता मिला है? राष्ट्रपति के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33 में क्या पूछा है? उत्तराखंड के किस स्थान पर हाल ही में प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं? क्या प्रागैतिहासिक कालीन रॉक पेंटिंग चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ मिला है? ऑप्शन डी वेरीनाग। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 34 में क्या पूछा है? हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो कौन बनी है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रितु बाहरी। क्या नाम होगा? रितु बाहरी। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में, इन्हें 4 फरवरी 2024 को पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने 4 फरवरी 2024 को पदभार ग्रहण किया है। किसने? रितु बाहरी ने। चलिए प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, 35 में क्या दिया है? उत्तराखंड राज्य ने 2024-25 में कुल कितना बजट पेश किया? तो कुल कितना बजट पेश किया है? चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा 89,230.07 करोड़। कितना? 89,230.07 करोड़। कुल कितना बजट पेश किया है?
याद हो गया, 89,230.07 करोड़। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। 36 में क्या पूछा है, उत्तराखंड राज्य के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला भी प्रश्न संख्या 35 भी इंपॉर्टेंट है, 36 भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 15.27%। कितना, 15.27%। पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 15.27% की। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 37 में क्या पूछा है, बजट 2024-25 की थीम क्या है। बजट उत्तराखंड के बजट की पूछ रहा है, उत्तराखंड राज्य के बजट 2024-25 की थीम क्या है। तो चलिए बताइए क्या होगी। ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य का समावेशी विकास, ऑप्शन बी सबका साथ सबका विकास, ऑप्शन सी सबका साथ सबका विकास के साथ समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास, ऑप्शन डी उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 38 में क्या पूछा है, वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक आय को अंश किस क्षेत्र से है। वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक आय का अंश किस क्षेत्र से है। तो किस क्षेत्र से, ऑप्शन ए लोक ऋण, ऑप्शन बी स्वयं का कर राजस्व, ऑप्शन सी केंद्रीय सहायता अनुदान, ऑप्शन डी केंद्रीय करों में राज्य का अंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक ऋण। क्या होगा, ऑप्शन ए लोक ऋण से कितना है, 31.3%। कितना है, लोक ऋण से 31.3%। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 39 में क्या पूछा है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक व्यय का अंश किस क्षेत्र में है। उसमें आय का अंश पूछा था, इसमें व्यय का अंश पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वेतन भत्ते और अधिष्ठान व्यय। सर्वाधिक व्यय का अंश किस क्षेत्र में है, वेतन भत्ते और अधिष्ठान व्यय में है। तो कितना परसेंट है ये भी देख लेते हैं, 22.63%। 22.63% है वेतन भत्ते और अधिष्ठान व्यय में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, प्रश्न संख्या 40 में पूछ रहा है उत्तराखंड में 2024-25 में कितना जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया है। तो कितना जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 14,538.05 करोड़। कितना, 14,538.05 करोड़ जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 41 में क्या पूछा है, 28 अप्रैल 2024 को उत्तराखंड के किस स्थान पर शारदा कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो शारदा कॉरिडोर कहाँ बनेगा, ऑप्शन ए टनकपुर में। कहाँ, ऑप्शन ए टनकपुर में शारदा कॉरिडोर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 42 देखते हैं क्या पूछा है, राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। देखिए प्रश्न एक बार फिर देखते हैं, राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 ग्राम पंचायतों को। ठीक है, कितनी, 6 ग्राम पंचायतों को। चलिए ठीक है, अब अगर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ में एक काम और करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।